सभी को एक बार पुनः प्रणाम और मैं अभी मंच का स्टार्टिंग करता हूँ। आज का जो टॉपिक है अनिल जी अपडेट करें। ब्रदर सहयोग के रूप में आप भी आए और यहाँ पर आज का होस्ट अमित वाजपेयी आपको सबसे पहले कुछ लोगों को बुलाने के बाद मैम को हम बुलाते हैं ताकि मैम को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सके। तो रहनुमा मैम आप आए और मैम का स्वागत करें। आज हमारे मंच पे हैं और बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच उपलब्ध कराने वाली हैं एफिलिएट मार्केटिंग के संबंध में। मैम आइए, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आईटी एडू क्लब को जो इतने दिनों से बहुत अच्छे से मीटिंग ऑपरेट कर रहा है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। और पहले फर्स्ट टाइम जो है मैं इस मंच पे टेलीग्राम पर चलता था तब मैं आई थी, और टेलीग्राम पर मैंने इस मंच के बारे में जो मुझे इंट्रोडक्शन मिला था वो हमारे ही को फाउंडर्स बता रहे थे कि आईटी एडू क्लब में जो बच्ची है वो बहुत ही अच्छा सा बोलती है, प्रेजेंटेशन देती है, तो उसको सुनना चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम उसी बच्ची को सुनने के लिए आई थी, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रहनुमा बेगम मैम का, जिन्होंने जो है पर्सनली मुझे जो है 2-3 बार जब वो बच्ची आई तो मुझे पर्सनली लिंक सेंड की। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो कॉपरेशन है, ये जो आप लोगों का प्यार है, ये हमें कहीं न कहीं एक फैमिली होने का एहसास दिलाता है। तो इसी शब्द के साथ मैं आज की मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। आपके होस्ट, को-होस्ट, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं, सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग सुनने के लिए आए हैं, उन सब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि देखिए, मंच का संचालन करना, यस, नो डाउट बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। होस्टिंग, को-होस्टिंग ये भी अपने आप में एक डेयरिंग होती है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा बड़ी डेयरिंग होती है किसी दूसरे व्यक्ति को सुनना। हम अपने माँ-बाप की ही नहीं सुनते हैं, बच्चे तो है आजकल का जो जनरेशन आ गया है, आजकल का जो सोसाइटी आ गया है, अगर माँ-बाप कुछ बोल दे तो बच्चे पलट के माँ-बाप को भी जवाब दे देते हैं। तो ऐसे में हमारी ऑन पैसिव की पूरी फैमिली में सभी लोग जो है इतने डेडिकेशन के साथ हर मंच पर जो है स्पीकर को सुनते हैं, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग सुनने के लिए आए हैं, उनको आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बारे में चर्चा हम शुरू करते हैं। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग की हम लोगों को जो है आवश्यकता क्यों है, और क्यों जो है हमें एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये जानना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव में हम लोग पहले तो बिकम एन फाउंडर बने थे, फाउंडिंग मेंबर बने थे, उसके बाद हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और उसके बाद जो है हमने एक एनडीए साइन किया, और वहां से जो है हमने एफिलिएट एग्रीमेंट साइन करके एज ए एफिलिएटेड जो है अपनी एंट्री बुक की है। तो जब हम सब ने एफिलिएट एग्रीमेंट साइन किया, तो हम लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है कि भैया मैंने तो एफिलिएट एग्रीमेंट साइन किया, तो अब मुझे जो है एफिलिएटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एफिलिएट करनी पड़े या ना करे, कंपनी आपके लिए टारगेटेड ट्रैफिक दे, लेकिन चूँकि आपने एग्रीमेंट साइन किया है, चाहे वो किसी आपके ब्लेसर के कहने पे किया हो या फिर किसी को-फाउंडर के कहने पे कि मैंने साइन कर दिया, तू भी साइन कर दे, ये वाले ऑप्शन पर आपने साइन किया हो। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है 3-4 टर्म जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 3-4 टर्म क्या हैं? सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की आप एफिलिएट करना चाहते हो, वो कंपनी जो आपको वो कंपनी जो प्रोड्यूस करने वाली जो एक कंपनी है, वो होती है सबसे पहला टर्म। दूसरा टर्म जो होता है कि आपको कौन-कौन सी जो प्रोडक्ट है, उसके लिए एफिलिएट करना है, और कौन-सी प्रोडक्ट के लिए जो आप
एफिलिएट करोगे तो उसके लिए आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड की जाती है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो होता है लिंक। और अब जो ये लिंक हमें प्रोवाइड की जाती है तो उस लिंक को जो व्यक्ति प्रमोट करता है, उस व्यक्ति को जो है हम एफिलिएटर के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा-सा ऑन पैसिव को रिलेट करूँगी। ऑन पैसिव जो है हमारी एक प्रोड्यूसर कंपनी है और हमारी एफिलिएट लिंक जो है, वो हमारी खुद की एफिलिएट लिंक हम जब जैसे ही अपना ओईएस लॉगिन करते हैं, तो हमको वहाँ पे अगर हमने बिकम एन एफिलिएट को जो है अगर साइन किया है, तो हमें वहाँ पर अपनी एफिलिएट लिंक दिख जाती है। इसके साथ-साथ हमारी एफिलिएट लिंक जो है, माय लिंक के अंदर हम अगर देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमको प्रमोशनल वीडियो के रूप में, साथ ही साथ जो है हमको ऑन पैसिव लिंक के थ्रू में और एफिलिएट लिंक के थ्रू में जो है वहाँ पर भी हमको अपनी लिंक्स मिल जाती है। तो यानी कि हमें जो है एफिलिएट लिंक ऑन पैसिव की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और हम खुद कंपनी के जो है एफिलिएटर हो गए। अब ये जो लिंक है, ये ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव वर्ल्ड में पहली कंपनी है जो आपको इस तरीके की लिंक प्रोवाइड कर रही है। इस तरह की लिंक प्रोवाइड करने वाली दुनिया में बहुत सारी कंपनियां होती है और एफिलिएट मार्केटिंग में आप एक साथ में मल्टी कंपनी मतलब ऐसा मतलब मल्टी कंपनी मतलब आप ऑन पैसिव के साथ-साथ मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, गोडैडी अ, अमेज़न ये सारी चीज़ों की भी एफ़िलिएट मार्केटिंग साथ-साथ में कर सकते हो अगर आप उनके भी एफ़िलिएटर बनना चाहते हो। यानी एफ़िलिएटर बनने के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको जो है सिर्फ़ एक ही कंपनी पर डिपेंड होना पड़ता है। तो अब जो चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, वो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत, एफ़िलिएट मार्केटिंग के टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको हम या तो एफ़िलिएट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं या फिर एनडीए के नाम से जानते हैं, नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं या फिर हम जो है एक डॉक्यूमेंट जो हमको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर हमें डू और डोंट बताए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में हमको मेंशन रहता है कि हम जो है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे और हमको जो है कितने अ जो है एफ़िलिएट करने पर कितना कमीशन जनरेट होगा। यहीं पर अगर चूँकि हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी से हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एफ़िलिएट मार्केटिंग की लिंक पर जो आपको एफ़िलिएटेड लिंक मिलती है, उस लिंक पर अगर आप कस्टमर लीड जनरेट करते हो, अगर उस लिंक पर आप क्लिक करवाते हो, तो वहाँ से जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब कमीशन मिलता है। एक तो ऐसा हमको वो सिर्फ़ क्लिक करवाने का कमीशन क्यों देती है? क्योंकि जब हम किसी भी वेबसाइट पे क्योंकि ये सारा काम जो भी हम ऑनलाइन एफ़िलिएट लिंक को डील करते हैं, हालाँकि हम इस लिंक को फ़िज़िकली भी जाकर के प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है ये सारी चीज़ें जो है डिजिटली करनी है क्योंकि हम ऑन पैसिव जैसी डिजिटल कंपनी के साथ जुड़े हैं और फिज़िकली जा-जा के करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए डिजिटली ये सारा काम किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो अपने एफ़िलिएट लिंक को प्रमोट करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ हमको सिर्फ़ क्लिक का पैसा भी देती है। तो क्लिक का पैसा क्यों दिया जाता है? जब हम किसी को क्लिक करवाते हैं, तो वहाँ पर कंपनी के पास जो है एक लीड जनरेट होती है और उस लीड को जो है कंपनी कन्वर्जन रेशियो में ट्रांसफ़र करती है। तो हमारी ऑन पैसिव कंपनी में भी अगर आप अपनी एफ़िलिएट लिंक को अ, जो है अगर आप लीड जनरेट करवा पाते हो, लीड जनरेट कहने का मतलब अगर हम लोग ये काम अनायास ही करते हैं। अनायास मतलब हमको पता नहीं है लेकिन मैं, आप, हम सभी जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम जो है फेसबुक के ऊपर जो है ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हैं या फिर हम जो है इंस्टा के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। अभी ओ कनेक्ट के ऊपर हमारे किसी ब्रदर ने जो है जब मैं एंट्री हुई तो यहाँ पे ओ ट्रैकर का वीडियो चल रहा था, तो
हमने क्या किया, ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पे जो ओ ट्रैकर का वीडियो था उसको हमने प्रमोट किया। तो प्रमोट करने से क्या होता है कि ऑन पैसिव ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक पहुंच जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव जो है इंटर करती है, और वो लोग सर्च करते हैं ऑन पैसिव को या तो गूगल पे, या फिर वो सर्च करते हैं www.onpassive.com, या फिर वो सर्च करते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम। तो इस तरीके से वो कुछ भी अगर सर्च करते हैं, इन तीनों में से वो कुछ भी सर्च करते हैं, तो ऑन पैसिव जो है एक कीवर्ड के अंतर्गत आ जाता है, और ऑन पैसिव की एक वैल्यू जो होती है, एक डिमांड जो होती है, वो बढ़ जाती है। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं, आप में मैंने किसी ने भी अगर अपनी लिंक को, एफिलिएट लिंक को या फिर अपनी प्रमोशनल लिंक को जो है अगर किसी सोशल मीडिया पे अगर पुट किया होगा, तो आप जाकर के देखोगे, जब ओ ट्रिम में जाकर के उस चीजों को देखोगे, अगर ट्रिम वाली लिंक आपने प्रमोट की है तो, अगर बड़ी वाली लिंक की है तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन सॉरी, प्लीज बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है तो प्लीज उसको म्यूट कर दें। तो वहां पर आप देखोगे कि आपको दिखता है कि फेसबुक से इतने क्लिक मिले, इंस्टा से इतनी क्लिक मिली, टैब से इतना मिला। ओ सॉरी मैम, कनेक्ट की लिंक भी हम जब सॉरी मैम, क्रिएट यहाँ पर करते हैं। नॉइज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन भाई ने अपना माइक ऑन कर रखा है प्लीज ऐसा ना करें। मैम इतना अच्छा टॉपिक पे बोल रही हैं, आप बीच में विघ्न हो जाता है ना, थोड़ा उसका ध्यान रखें प्लीज। कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वहां से जो हमको आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चलता है कि फेसबुक से मुझे जो है इतने क्लिक मिले हैं, टेलीग्राम से इतने क्लिक मिले हैं, मुझे जो है इससे इतने क्लिक मिले हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि लिंक पे जो है मैंने ये जो क्लिक जनरेट की है, या फिर जिन लोगों ने जो है ऑन पैसिव के अंदर माई कॉन्टेक्ट सेव करके रखा है, तो वो लोग देखते होंगे माई कॉन्टेक्ट के जरिए जो ईमेल आईडी प्रोवाइड होती है, हम कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी हमको जो वो लोग जब ट्रांसफर होंगे, जब आने वाले भविष्य में वो लोग ऑन पैसिव के किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो वो भी हमको ट्रैफिक के रूप में मिलेंगे। तो यानी हमारी जो एफिलिएट लिंक होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और हम जो है लीड जनरेट करते हैं, और इसका हमको बोनस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है एफिलिएट लिंक हमको कैसे करनी है, और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमको कुछ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम जो है किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को जो है हम क्या करते हैं अपनी सर, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मास्टर सर माइक आल म्यूट म्यूट, कर दें। आल माइक आल म्यूट कर दें एक बार। ओके, थैंक यू। प्लीज मैम रिक्वेस्ट कंटिन्यू करें, करूंगी और भाई प्लीज। आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज ऐसा ना करें। बीच में जब आप रोकते हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये एक उद्यमी की पहचान नहीं है। जैसे कारपोरेट कंपनी के आप एक तरह से पार्टनर हो तो उसको थोड़ा समझा करो चीजों को। तो प्लीज ऐसा क्यों करते हो, पता नहीं। सीखना पड़ेगा आपको, नहीं सीखोगे तो ये आप परेशानियां आपके लिए क्रिएट होंगी। थैंक यू मैम, कंटिन्यू करें। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना होता है कि अपनी एफिलिएट लिंक को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर हमको प्रमोट करना पड़ता है, और ये जो प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन हम कंटेंट के जरिए करते हैं। अब ये कंटेंट क्या होता है? कंटेंट कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट हो, या फिर हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। यानी जैसे कि हमारा डिजिटल टूल्स है तो हम डिजिटल कंटेंट्स भी लिख सकते हैं, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल रिलेटेड भी कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये जो कंटेंट होता है उसका एक टॉपिक होता है, आप किसी भी एक टॉपिक पे जो है चर्चा कर सकते हो। तो ये जो कंटेंट है, आप रील्स बना सकते हो, आप
ग्राफिक्स डाल सकते हो। ग्राफिक्स का मतलब फोटो, जो आप फोटो canva या काइनमास्टर या फिर किसी चीज में जो आप एडिट करते हो, उसको हम बोलते हैं ग्राफिक्स। इसके अलावा जो है आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो ब्लॉग ये जरूरी नहीं है कि आपको ओनेट में ही जाके जो आप ब्लॉग लिखते हो वही सिर्फ ब्लॉग होता है। ब्लॉग जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑडियो ब्लॉग, ऑडियो सॉरी एक होता है आपका वीडियो ब्लॉग और दूसरा होता है रिटन ब्लॉग। तो जो आपका और वीडियो ब्लॉग होता है, उसके लिए हम लोग यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियो बनाते हैं, तो उसकी भी हमारी एक टाइटल होती है, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम अपनी एफिलिएट लिंक को जो है प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं करके अपना जो थंबनेल लगाते हैं, उसकी फोटो में जो है वो अपना क्यूआर कोड डालते हैं। और मैं भी जो हूँ अपने डिस्क्रिप्शन की बजाय जो हूँ अपने थंबनेल में जो है अपना क्यूआर कोड डालना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आप कैसे जो है इसको लेते हो और कैसे करना चाहते हो। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या-क्या चीजें चाहिए? एक एफिलिएट लिंक चाहिए, दूसरा आपको सोशल मीडिया चाहिए और तीसरा जो है आपको निच का चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या है। निच मतलब आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, वो आपका एक फिक्स होना चाहिए। अब ये निच क्या-क्या हो सकता है, जैसे हम में से कोई भी अगर पॉडकास्ट पे गया हो या फिर ब्लॉग पे गया हो या फिर क्लब क्रिएट करने के लिए गया हो, तो वहाँ उसको बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं, आर्ट्स एंड म्यूजिक, सॉन्ग, कुकिंग, सॉरी, ब्यूटी टिप्स। तो ये जो आपको वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, इसी को हम निच बोलते हैं। तो आपको जो है एक निच सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी किसी किसी के मन में आ जाएगा कि क्या हम अलग-अलग निच पे काम नहीं कर सकते हैं? देखिए, आप काम बहुत सारे निच पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अगर किसी निच पे नहीं काम करना चाहते हो, तो आप अपनी पर्सनल फोटोज़ वगैरह जो शेयर करते हो उसपे भी आप काम कर सकते हो। और जो लोग सिर्फ ऑन पैसिव की वीडियो या ऑन पैसिव की ग्राफिक शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का निच जो है वो ऑन पैसिव ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है अपना निच चुनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बट अगर आप एक निच चुन लेते हो, तो वहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग को जो है बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक निच चुनना चाहिए, उसके बाद आपको जो है अपना सोशल मीडिया चुनना चाहिए। तो वैसे तो हम एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन हमको एक प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो मेन बनाना पड़ता है। मेन बनाने का मतलब ये है कि यस, हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, हम इंस्टा पे भी कर सकते हैं, हम टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, हम अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ओनेट पे कर सकते हैं, ओट्रिम पे कर सकते हैं, हम ओ कनेक्ट पे कर सकते हैं। हम थ्रेड पे कर सकते हैं, मौज पे, लाइकी पे, टिकटॉक पे, मतलब बहुत सारे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के। लेकिन एक व्यक्ति बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म को हैंडल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के अलग-अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी जो आपका जो मतलब इंटरेस्ट है, जो निच है, उसके अनुसार आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लेना चाहिए। और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है अपनी एंगेजमेंट बढ़ा देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो चूँकि मैं जो हूँ ऑन पैसिव में पहले मैंने किसी बिज़नेस में काम नहीं किया था और मैं जो हूँ ऑन पैसिव से मेरी शुरुआत हुई थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे पता नहीं था कि मेरा निच क्या है या मैं कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को चुनूँ। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं मीटिंग वेबिनार में जाने लग गई, तो मुझे पता चलने लग गया कि अच्छा ठीक है, मैं पब्लिकली जो है वो बोल सकती हूँ। तो मेरा मेरा जो मतलब मेन एक फ़ोकस हो गया कि मैं बोलना, अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ, तो मैं
लोगों से जुड़ सकती हूँ, ये मुझे पता चला। तो वैसे ही किसी का जो है लिखना बहुत अच्छा हो सकता है, कोई रील बना सकता है, कोई बच्चों के शॉर्ट्स बना सकता है, कोई जो है पिक्चर डिज़ाइन कर सकता है। तो इसीलिए मैंने जो है अपना मेन जो प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, उसे मैं यूट्यूब चुनी। इसी तरीके से आप भी अपना एक प्लेटफ़ॉर्म चुन सकते हो और आप ओ कनेक्ट को भी चुन सकते हो। ओ कनेक्ट को ऐसे चुन सकते हो, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है कि मैं जो हूँ कुकिंग सिखाऊँगी, ठीक है? आपका सब्जेक्ट है कि मैं कुकिंग सिखाऊँगी, तो ओ कनेक्ट पे आप ऑन पैसिव की मीटिंग ना करके आप जो है कुकिंग रिलेटेड बातें जो भी आप बताना चाहते हो, जो भी आप सिखाना चाहते हो, वो आप शुरू कर सकते हो और हो सकता है कि फर्स्ट डे में जो है आपके साथ जो है 2 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, फिर धीरे-धीरे 2 महीने के बाद आपके पास 7 लोग जुड़ेंगे, 9 लोग जुड़ेंगे, फिर धीरे-धीरे जिनका कुकिंग में इंटरेस्ट होगा वो आपके साथ जुड़ते जाएँगे। जैसे कि हमारी ज्योति तिवारी जी जो हैं आप सभी को पता है कि उनका जो कंटेंट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो मेडिटेशन है और वो जो है अ अपना खुद का एक मेडिटेशन मंच चलाती हैं और बार जब उनको मौका मिलता है, तो वो डिफरेंट मंच पे भी 1 वीक का या फिर 2 डेज़ का या 3 डेज़ का जो है एक मेडिटेशन रिलेटेड कंटेंट लेती हैं। तो यानी उनका निच उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे जो है मेडिटेशन पे वर्क करना है। तो इसी तरीके से आप अपना एक निच चुन सकते हो और अगर ये चुनाव आप अभी कर लेते हो, ये चुनाव अगर आप अभी कर लेते हो, तो आपके लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट हो सकता है। क्यों बेस्ट हो सकता है? देखिए, अभी आप सभी को पता है कि ऑन पैसिव जो है एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म है और न्यू प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत अभी यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट खाली है। तो ज्योति जी ने अपनी शुरुआत जो है वो इनिशियल स्टेज पे कर ली। उन्होंने मेडिटेशन अपना वो जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी उन्होंने ज्ञान गंगा के नाम से और वहाँ पर सिर्फ़ वो भक्ति की चीज़ों को जो है प्रमोट करती हैं। आप शायद चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे कैसे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? क्या वहाँ पर वैसे वाले फाउंडर इंटरेस्टेड रहेंगे जिनको जो है टेक्निकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? नहीं, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। एक बार यशोदा जी ने शुरू किया था, मुझे पता नहीं है कि अभी उनका कंटिन्यू है या नहीं है, लेकिन यशोदा जी ने शुरू किया था इंग्लिश लर्निंग का। तो उनका खुद का ग्रुप था जिसमें वो जो है सिर्फ़ इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड जो है कंटेंट डालती थी और उनके ओ कनेक्ट पे भी जो वेबिनार होते थे, वो इंग्लिश लर्निंग पे होते थे। तो इससे उन्होंने क्या किया था, अपने निच को चुन लिया था। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे लोग हैं, तो उनका अपना-अपना एक निच हो सकता है और जितनी जल्दी आप अपने निच को डिसाइड कर लेते हो और जितनी जल्दी आप उस निच पर काम करना शुरू कर देते हो, उतनी ही जल्दी आप जो है अपने लिए एफ़िलिएट मार्केटिंग का बेस तैयार कर लेते हो। देखिए, एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है? अ, अब हमको यहाँ पर थोड़ा-सा समझना है। मैं जो भी है इंटरनेट पर अगर हमने लिखा कि हिंदी पुराने गाने, है ना? तो पुराने गाने तो जब हम उसको सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो जितने भी लोगों ने हिंदी पुराने गाने से रिलेटेड फ़ोटो डाली होगी या वीडियो डाली होगी या ऑडियो डाली होगी या फिर कुछ लिखा होगा या फिर कोई मूवी बनाई होगी जिसमें वो गाना होगा, तो उन सभी इंटरनेट के क्रिएटर के लिए हम जो है मैंने जो हिंदी पुराने गाने लिखा है, तो मैं जो हूँ उन सब के लिए एक टारगेटेड ट्रैफिक हूँ। शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं लिखती हूँ लैपटॉप, तो आप देखते हो कि मैं जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे लैपटॉप रिलेटेड ऐड दिखाए जाते हैं या उसी रिलेटेड जो है मुझे कंटेंट दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये पता चल जाता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है लैपटॉप। तो इसी तरीके से आपको आप अपने निच को अगर डिसाइड कर लेते हो, तो जो हम टारगेटेड ट्रैफिक की बात करते हैं, वहाँ से वो टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। अब आप लोग बोलोगे, "अरे! मुझे तो ओ मेल बेचना था, मुझे तो ओ कनेक्ट बेचना था, मुझे तो
वो डोमेन बेचना था। तो मैं ये टारगेटेड ट्रैफिक पुराने गाने वाला या फिर मैं जो हूँ ये लैपटॉप वाला या फिर मैं जो ये कपड़े वाला ये वाला करके मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा या मेडिटेशन करके मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, जो लोग भी आपके साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ेंगे, एफ़िलिएट को लेकर के या फिर मेडिटेशन को लेकर के या फिर जो भी आपने निच डिसाइड किया है, वो आपके लिए टारगेटेड ट्रैफिक होंगे। अब आप क्या कर रहे हो, वैसे ही पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो और वैसे ही पोस्ट को आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो। तो आपने देखा होगा हम सबकी ओ फाउंडर की जो वेबसाइट है, बैक ऑफिस जो है, वहां पर ऊपर में आपको लोगो दिखते हैं और लोगों में आप जब क्लिक करते हो तो जिस भी लोगों को आप क्लिक करते हो आप उसके ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाते हो। तो आप सभी को पता है हमारा भी डोमेन बनेगा और जब हमारा डोमेन बनेगा तो हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं यूज करती हूँ पर्सनली, तो वो सारे वहां पर हमारे ऊपर में चले जाएंगे। आप सभी समझ रहे हो। तो जब वहां पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे जो वहां की जो ट्रैफिक होगी वो कहाँ आ गई, मेरे ऑन पैसिव, उसको मेरे लिए जो है ट्रैफिक में कन्वर्ट कर देगा। मैंने जिनको टारगेट किया था ना उनको ऑन पैसिव मेरे लिए ट्रैफिक में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो बात की बातें हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीजें इसलिए समझाई ताकि अभी से जो है आप सबसे पहले अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसाइड करें और फिर जो है आप अपना निच डिसाइड करें और निच डिसाइड करके उस पर आप अपना काम जो है शुरुआत कर दें और उसी तरीके से जो है आप चीजों को पोस्ट करना शुरू करें। अब बारी आती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं निच भी डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डिसाइड नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? मैं कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ? देखिए, जो लोग सिंगल मैन आर्मी हैं या जिन लोगों को अभी कुछ नॉलेज नहीं है या जो लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आप यूट्यूब देखने जाते होंगे या आप एफबी देखने जाते होंगे या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होते होंगे। तो जब आप एक्टिव होते होंगे, तो आपका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे हमारे कुछ ब्रदर्स का इंटरेस्ट होता है न्यूज़ चैनल में, कुछ का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, कुछ का इंटरेस्ट होता है लूडो प्लेइंग में। कुछ जैसे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कार्टून देखने में, लेडीज होती हैं वो जो है सीरियल्स देखती हैं, है ना? तो शायद मैं इस तरह से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखिए, डेफिनेशन या टेक्निकल टर्म पे जाऊंगी तो उससे आप ना आपको फायदा होने वाला है ना मुझे फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड चुना है। अगर यहाँ पर किसी को भी लग रहा है कि नहीं इस में नहीं जाकर मुझे टेक्निकल वर्ड में जाना है, तो प्लीज मुझे इंटरप्ट करके गाइड करेंगे। मैं कंटिन्यू करूं? क्यों करें मैम? एनीवन? जी कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू। तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, हम जो सोशल मीडिया पे जैसे लेडीज हैं, हम सीरियल देखना पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने उसी सीरियल को, जो सीरियल मैं देखती हूँ, उसकी जो एक लिंक कहीं भी फेसबुक पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, उसकी एक लिंक होती है। उस लिंक को मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओनेट। वहां पे जाके मैं वो लिंक पोस्ट करूंगी। साथ में मैं क्या लिखूंगी कि ये वाली सीरियल, है ना, ये वाली सीरियल का इतने तारीख का एपिसोड, ठीक है? या फिर आप उससे रिलेटेड कुछ भी एक लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, जो भी आपको मतलब वहां पे एक जो अच्छा लगता है या जो चीजें समझ में आती है, वो आप कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप खुद का नाम हैशटैग के साथ, आप खुद का नाम हैशटैग के साथ, फिर आप अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद आप अपनी या तो अनपैसिव लिंक में से कोई भी लिंक नंबर या फिर आप अपनी प्रमोशनल वीडियो की जो लिंक है उसमें से कोई भी लिंक नंबर
ये आप अगर पोस्ट कर देते हो तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग, यस कंपनी आपके लिए नो डाउट काम करेगी, लेकिन आप जो है अपनी तैयारी पहले से शुरुआत कर देते हो। इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, न्यूज़ को कर सकते हो, आप जो है मतलब जो भी आप देखते हो, देखिए ये इंटरेस्ट क्यों? तो आप क्या करोगे, जिन भी हमारी ऑन पैसिव की जिन लेडीज को सीरियल के लिए मान लीजिए इंटरेस्ट है ना? हमारी ऑन पैसिव की जिस लेडीज को मान लीजिए सीरियल में इंटरेस्ट है, उनसे आप बातें करते होगे पर्सनल, तो या फिर आपकी फैमिली में आपकी मम्मा, आपकी चाची, आपकी बुआ किसी को इंटरेस्ट होगा, तो आप उनको क्या बोल सकते हो, अच्छा आप ये जो सीरियल देख रही थी ना, इसी सीरियल को मैंने जो है ना लिंक पोस्ट की है, आप वहां से खोल के देख लीजिए। और अगर उन लोगों ने क्लिक कर लिया, आपके ओ नेट पे क्लिक कर लिया, तो आप समझ रहे हो क्या होगा? वो आपकी टारगेटेड ट्रैफिक बन जाएंगी। अगर उन्होंने एंट्री नहीं भी की, उन्होंने सिर्फ क्लिक कर लिया, तो वो आने वाले फ्यूचर में जब भी ऑन पैसिव पे आएँगी, तो वो आपकी टारगेटेड ट्रैफिक बन जाएँगी। और जो भी हमारी ऑन पैसिव की कम्युनिटी है, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे गूगल जिस दिन स्टार्ट हुआ था, तो सिर्फ 90 सेकंड सॉरी वहाँ पर बहुत छोटे-छोटे कंटेंट थे, और यूट्यूब जब शुरू हुआ था, तो सिर्फ 90 सेकंड की उस पर वीडियो थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे-जैसे लोगों ने वहाँ कंटेंट डालना शुरू हुआ, वैसे-वैसे वहाँ पर कंटेंट बढ़ते गए। तो हम 14 लाख प्लस 27,000 प्लस हैं। तो हम जब कंटेंट डालेंगे, तभी तो ये प्रमोट होगा, तभी तो यहाँ पर कंटेंट बढ़ेंगे। और जैसा-जैसा ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव डालेंगे, तो क्या पूरी दुनिया ऑन पैसिव ही देखना चाहती है? क्या पूरी दुनिया जो है सिर्फ ऑन पैसिव सर्च करती है? अरे आपकी कोई कपड़े की दुकान है, आप सिर्फ कपड़े की फ़ोटोज़ डालना शुरू कर दो, है ना? एफबी वगैरह पे हम जाते हैं तो पेजेज़ में हम देखते हैं ना, कपड़े की फ़ोटो देखते हैं। आप कोई बुटीक करती हो तो आप बुटीक का आइटम डाल दो, आप कोई ज्वेलरी का बेचती हो तो आप वो डाल दो। हमारे कोई ब्रदर हैं जो डॉक्टरी करते हैं तो वो डॉक्टरी रिलेटेड कंटेंट डालिए। जो बार्बर है वो बार्बर रिलेटेड डालिए, जो कारपेंटर है कारपेंटर रिलेटेड डालिए। और इस तरीके से जब हम हर एक व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक-एक बूंद मिलकर के सागर बनती है, तो हर एक व्यक्ति जब अपना कंटेंट डालेगा, जब अपनी चीज़ों को डालेगा, लेकिन सिर्फ कंटेंट डालने से आप अपने लिए मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। कंटेंट के साथ आप ये बात हमेशा याद रखना कि आप खुद का नाम हैशटैग के साथ, अपनी ईमेल आईडी, और अगर आप दूसरे का कंटेंट डाल रहे हो, तो उस कंटेंट में क्या चीज़ें हैं, अगर ये मेंशन नहीं करते हो, तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो 0/0 है। तो आपको जो है ये चीज़ डिसाइड करनी होगी। आप में से कोई जो है ऐसा भी कर सकता है, देखिए कुछ दिनों आप सभी को पता है कि हमारे बैक ऑफिस का जो एक्सेस है, वो सिर्फ हम फाउंडर्स के पास है। और आने वाले दिनों में जो है, हमारे यूज़र भी हमारे ओनेट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे। तो आप में से कोई व्यक्ति अगर चाहे, तो वो क्या कर सकता है, जितने भी वेबिनारों की लिंक आती है, वो सारी लिंक को भी वो प्रमोट कर सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो देखिए उसका क्या फ़ायदा होगा, जो फाउंडर है उनको तो बैक ऑफ़िस से मिल जाती है, लेकिन जो यूज़र हैं, अगर उनको भी इंटरेस्ट होगा कि भैया मेरा ब्लेसर मुझे नहीं सिखाता है, या और सिर्फ़ क्या है मैं भी समझूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ, मेरे साथ जो है ओ कनेक्ट पे जुड़ सकता है टॉपिक को देख कर के। तो आपको भी फ़ायदा हो गया और उस यूज़र का भी फ़ायदा हो गया, और इनडायरेक्टली आपने क्या किया, अपने लिए एक ट्रैफिक अट्रैक्ट किया, अपने लिए एक टारगेटेड बेस बना लिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो? आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर पैसे में भी ईमेल मिल जाती है। आप
उसको भी वहां से बाई कर सकते हो, या फिर आप किसी से फेस टू फेस या फिर जैसे भी आप ईमेल कलेक्शन कर सकते हो। और हमको जो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग के बगल में 3 टेम्पलेट दिए गए हैं, और उन टेम्पलेट में बस हमको जो है ईमेल आईडी पुट करनी है, और ईमेल आईडी पुट करके हम सेंड कर सकते हैं अगर हम बिगिनर हैं तो। और अगर हमको अच्छी खासी नॉलेज है तो हम अपना खुद का भी टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, हम और आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस पुट कर सकते हैं डेली ऑन पैसिव रिलेटेड, क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। या फिर हम जो है बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, और बिजनेस व्हाट्सएप के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना एक ऑटो रिप्लाई सेट करके रख सकते हैं, जहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने आज अमित भाई का जो है वो ऑटो रिप्लाई जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने जो है मैंने वहां से अमित भाई से सीखा, और ये सारी चीजों को हम कॉपी करके वहां पर अपना एफिलिएट लिंक जो है प्रमोट कर सकते हैं, और इस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस में हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया में। इसके अलावा जो है मेल में भी हमको ऑटो रिप्लाई लिखने का जो है वहां पे सेट करने का ऑप्शन है। यस, मेरे पास बहुत सारे ईमेल नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग जो है दिन भर गेम खेलते हैं, या फिर फेसबुक खोलते हैं, या फिर इंस्टा खोलते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या किसी साइट पे जाते हैं, तो हमको जो है ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग वहां पर ईमेल डाल सकते हैं, और ईमेल में हम एक ऑटो रिप्लाई सेट करके रख सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, और मैं एक आईटी कंपनी का पार्ट हूँ। ये मेरी जो है एफिलिएट लिंक है। अगर आप जो है एक ही छाते के नीचे जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर को तलाश कर रहे हैं, तो वेब 3.0 से आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना जो भी आपको अच्छा लगता हो वो एक छोटा सा रिप्लाई, आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। और वहां से जो है जो भी लोग जहां पे भी आपने अपनी ईमेल पुट की होगी, वहां से जब आपको कोई भी ईमेल आएगी, तो आप उनको नहीं भेज रहे हो, लेकिन नया पर्सन कोई भी अगर आपको ईमेल भेज रहा है, तो उसको आपका ऑटोमेटिक आपका एफिलिएट लिंक प्रमोट हो जाएगा। और वही जो मैंने कहा, क्लिक जितनी लीड जनरेट होगी, जितना कन्वर्जन रेशियो होगा, तो वहां से आप अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग जनरेट कर सकते हो। बस जरूरत ये है कि हमको जो है अवेयर रहना है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम जो है वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं, और हम जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में हम सबको जो है डोमेन मिलने वाला है, तो डोमेन का जो हम डोमेन हमको जो मिलेगा, उस पर कंपनी भी हमारे लिए कंटेंट रन करेगी, लेकिन हम खुद भी अपने लिए कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर कुछ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ भी जो है हम ब्लॉग के साथ भी अपनी एफिलिएट लिंक को अटैच कर सकते हैं, और जो भी लोग उसको जो है पढ़ने जाएंगे, या फिर सुनने जाएंगे, या देखने जाएंगे, तो उस बहाने वो लोग भी हमारे एफिलिएट कस्टमर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एफिलिएट लिंक के लिए हम लोग जो इतने पैनिक हो रहे हैं, मुझे कस्टमर नहीं बनाने आता है, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकती हूँ या जोड़ सकता हूँ, तो बस आप जो काम करते हो, जो भी काम आप करते हो, चाहे फार्मिंग करो, या फिर आप जो है किसी के यहाँ मजदूर हो, या फिर आप जो है डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर अकाउंटेंट हो, बस उसी फील्ड से रिलेटेड जो है जानकारियां आप देना शुरू करो। मान लीजिए मैं एक राजमिस्त्री हूँ, ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं एक राजमिस्त्री हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो लिख नहीं सकता हूँ। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ ऑडियो की फैसिलिटी है, तो आप क्या करिए, माइक में बोलिए,
और बोल करके अपना कंटेंट रेडी कीजिए कि अच्छा आप अगर राजमिस्त्री बनना चाहते हो और घर अगर अच्छा बनाना चाहते हो, तो इतनी मात्रा सीमेंट की होने से आपका ये वाला चीज़ मजबूत होता है। पिलर में कितना सीमेंट पड़ना चाहिए, कितना बालू पड़ना चाहिए या कितनी कंकरी पड़नी चाहिए। मतलब या फिर पिलर कितने इंच का होना चाहिए या फिर छड़ कितनी इंच का होना चाहिए। तो देखिए ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं इस पर आपको सजेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रही हूँ। इसी तरीके से अगर कोई टीचर है, तो टीचर का अपना सब्जेक्ट होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, साइंस, तो वो उससे रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं कि भई ये वाला चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा हम अपने बच्चों को एबीसीडी पढ़ाते हैं, तो उस तरीके का हम एक कंटेंट तैयार करके रख सकते हैं ऑन जॉय प्लेटफ़ॉर्म के लिए और वहाँ पे हम एक कोर्स बना सकते हैं। ओ स्किल के लिए हम अपने लिए कोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी प्रिपेयर करके रख सकते हैं बैकएंड में और हम लिख-लिख के कंटेंट तैयार करके रख सकते हैं और आने वाले दिनों में बस हमको वो कंटेंट कैसे पेश करना है वन के बाद वन, ताकि अभी अगर हम लिख के रखेंगे, अभी अगर हम तैयार करके रखेंगे, तो जैसे ही हमारा डोमेन आता है, जैसे ही हमारा ओ स्किल आता है, हमारा ओ अकेडमी आता है या हमारा ऑनजॉय आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए ऑनजॉय में क्या करना है, हमको माँ और बच्चों के लिए जो है अच्छे-अच्छे चीज़ें कैसे बच्चे को परवरिश देनी चाहिए। तो हम में से बहुत सारी लेडीज़ हैं जो दादी-नानी के नुस्खे जानती है कि बच्चों को जो है ठंड लग जाती है तो हम क्या नुस्खे अपनाते हैं या क्या चीज़ हम प्रिकॉशन घर में कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हम वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और इसका भी हम कोर्स बना सकते हैं कि घरेलू बच्चे की जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, उनका घरेलू इलाज आप कैसे कर सकते हो? किचन की सामग्री से जो है हम इलाज कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से आपको चूज़ करना होगा और ये चॉइस सिर्फ़ आपकी होगी और वहाँ से जो है मैं सिर्फ़ आपको एक आइडिया दे रही हूँ और इस आइडिया के साथ जो है आप अपने लिए एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो चलिए हमने एफ़िलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने जो है ये प्रैक्टिकल बातें की। अब हम इसकी कुछ फ़ायदे जान लेते हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कोई भी एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है वो रिव्यू पर चलती है, वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है और लोगों का उसके प्रति किस तरीके का रुझान है। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 14,27,000 प्लस पीपल रहेंगे, जिनके जो है क्रेडिट भी आएँगे और जो लोग यूज़ कर रहे हैं, हम ऑटोमैटिकली हमने जो है पहले भी 2 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें हमने एस सर को थैंक यू बोला है और पैसिव को थैंक यू बोला है, यानी कि कहने का मतलब हम सभी ऑन पैसिव के लिए प्रमोट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है हम लोग लार्जर अमाउंट ऑफ पब्लिक को ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई मिठाई की दुकान है और मैं एफिलिएट मार्केटिंग अगर करवा देती हूँ, तो मेरी मिठाई की दुकान है तो मैं किसको-किसको बुलाऊँगी? सिर्फ़ अपने परिचित को या फिर जो लोग मेरी शॉप तक आएँगे वही लोग। लेकिन अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग अगर 4 लोगों ने कर दी तो वो मुँह से जाके बोलेंगे अच्छा खुशबू जी की मिठाई बहुत अच्छी है। तो फिर क्या होगा कि अमर भाई खरीदने आएँगे, अमित भाई खरीदने आएँगे, रहनुमा जी खरीदने आएँगी। तो ऐसे क्या होगा रहनुमा जी के घर में कोई फंक्शन होगा तो उनके यहाँ जो लोग आएँगे वो बोलेंगे, "अरे! आपने कहाँ से मिठाई लाई?" तो खुशबू जी के शॉप से। तो उनके भी जो रिलेटिव्स होंगे वो भी मेरे यहाँ आएँगे। तो कहने का मतलब आपको जो है अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लेसर ने ब्लेस तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिटी को जो है एक बाँध के नहीं रखा, उनको समझाया नहीं, उनको चीज़ें सिखाई नहीं। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी तभी आपका एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो फ़ायदा होगा ताकि आप जो है एक अच्छा प्रेज़ेंस दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। देखिए, हमारा तो रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है क्योंकि कंपनी अगर हमको एक व्यक्ति भी दे देती है, एक ट्रैफ़िक भी दे देती है, तो हमने जो अमाउंट लगाई है वो हमारे वॉलेट में बैक आ जाती है और हमने अभी 1 महीने का ही कॉस्ट $125 है
और हमने जो है 3 साढ़े 3 महीने जो है वो कनेक्ट को फ्री में यूज़ किया है। इसके पहले बीटा टेस्टिंग में हमने 5 महीने यूज़ किए हैं। तो टोटल हम 8-9 महीने से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि हमने तो है ये सारी चीज़ें कर ली। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, "अरे भई मुझे तो इसकी यूज़ नहीं थी, मैं मुझे नहीं चाहिए ये आप ये क्या मुझे उल्लू बना रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये वाली प्रोडक्ट की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी।" लेकिन जो भी लोग हमारे ऑन पैसे के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट महसूस की होगी, वो इम्प्रूवमेंट है उनके कॉन्फिडेंस की, वो इम्प्रूवमेंट है उनके स्किल की, वो इम्प्रूवमेंट है उनके कम्युनिकेशन स्किल की। तो ये 3 जो इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए आपको पैसे दे-दे करके क्लासेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल चुकी है। इसके अलावा हमने जीमेल वेरीफाई करना, जीमेल बनाना, लिंक क्रिएट करना, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स को भी हमने सीखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए हम लोगों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप और मैं साथ मिलकर के भी वर्क कर सकते हैं। साथ मिलके कैसे वर्क कर सकते हैं? जैसे मेरी अगर कपड़े की दुकान है, अमित भाई की डॉक्टरी की है, रहनुमा जी की जो है मान लीजिए किसी बर्तन की दुकान है, अमर भाई की, रहनुमा जी की जो है एक टीचर है, तो हम सब क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। जैसे मेरे कपड़े की दुकान पे किसी को जो है टीचर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, अरे चलिए आप रहनुमा जी के यहाँ जो है अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि भई अमित भाई जो है वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर किसी को बर्तन की ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे कि भई अमर भाई जो है वो बहुत अच्छी उनकी बर्तन की शॉप है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक-दूसरे को प्रमोट करते हुए भी साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबका कंटेंट अलग-अलग होगा और हम क्या बोलेंगे, अगर अच्छा आपको फार्मिंग की भी ज़रूरत है, तो आप उनका कंटेंट पढ़ लीजिए। आप लोग क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है, आपको ये वाला कंटेंट ज़रूरत है, आप उनका कंटेंट तो इस तरह से हम एक-दूसरे को रिकमेंडेशन कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा ज़रूरत होना चाहिए या फिर हमको जो है बहुत सारी नॉलेज चाहिए। हमको जो नॉलेज है ना, हम उसी से लोगों को टारगेट कर सकते हैं और उसी से लोगों को जो है अपने साथ में एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने राजमिस्त्री का उदाहरण लिया और इसीलिए मैंने टीचर का और बाकी सारा उदाहरण लिया ताकि आप समझ सकते हो और इसीलिए मैंने जो है ये बताया कि यूट्यूब के वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो या फिर फेसबुक पे जो आप सीरियल्स देखते हो, तो जो लोग अगर ये बहाना करें कि भई मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, तो उनको भी मैंने बचने का मौका नहीं छोड़ा है कि आप जो देखते हो बस उसको भी शेयर करना सीखिए और उसके साथ जो है आपको क्या-क्या चीज़ें लगानी है, वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप कहीं से भी काम कर सकते हो, जहाँ पर बस आपके पास जो है इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास डिवाइस है, तो कहीं से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका कोई टारगेट या कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है। जैसे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम में होते हैं, उनका एक लिमिट फिक्स होता है। तो वो आपका यहाँ पे कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है। आप बिना लिमिट के यहाँ पे काम कर सकते हो और लाइफ टाइम यहाँ पर है। तो जैसे मान लीजिए ऑन पैसिव कार्ड हम लोगों को मिल जाता है। तो आप लाइफ टाइम कभी भी किसी को बोल सकते हो कि भाई 500 का कार्ड बना ले, 200 का कार्ड बना ले, 400 का बना ले, 1000, 5000 मतलब आपके कॉन्टेक्ट में जैसे लोग हैं वैसा आप उसको जो है प्रमोट कर सकते हो और उस तरीके से भी आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हो। साथ-साथ में मैं एग्ज़ाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको जो है समझने में ईज़ी हो इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रही है और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है ना, आप अपने खुद के बॉस होते हो। अ, यहाँ पे मुझे क्या बीपिंग हो रही थी, सॉरी। हम्म, आप अपने खुद के बॉस होते हो, तो आपको किसी और के बॉस होने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर आप लोगों का टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, सॉरी। चलिए मैं ओवर कर देती हूँ आप लोगों पर, मैंने टाइम की ओर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं बोलने लग जाती हूँ, तो मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता है, तो माफ़ी चाहूँगी। ओवर टू यू सर।
बहुत शानदार खुशबू मैम, आपने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपने विचार साझा किए और कई सारे ऐसे उदाहरण पेश किए कि ताकि लोगों की समझ में भी आए और सरल शब्दों से उन्हें बताया भी, समझाया भी। तो दोस्तों, यही हमें सबको सीखना है यहाँ पर, एक दूसरे से कुछ हमें अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी चीजें मिले, उन्हें ग्रैब करनी है। तो खुशबू मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मेरी कल बात हुई थी मैम से, परसों शायद। तो मैम नेपाल से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डेडिकेटेड पर्सन है, लगातार हर वेबिनार में आप इनको पाएंगे और बड़े सम्मान के साथ लोग इन्हें सुनते हैं। तो मैम, बहुत बहुत आभार जो आपने हमें समय दिया, वैल्यूबल टाइम दिया और अपनी वैल्यूबल प्रेजेंटेशन दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं अब अ, आपके विचारों पर, आपकी प्रस्तुति पर जो कुछ फीडबैक हैं उनको प्राप्त करना चाहूंगा। उसके लिए मैं मिस्टर अनिल कुमार जी आपको इनवाइट करता हूं ब्रदर। आप आए और थोड़ा यहाँ आए और होस्टिंग में सहयोग करें। जी थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस ब्रदर, क्लियर। ओके, थैंक यू। और मैं अनिल रेवाड़ी हरियाणा से, और सबसे पहले तो खुशबू मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इतने शानदार सेशन के लिए। इतनी नॉलेज आज सीखने को मिली एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। और जैसा मैम ने बताया, मतलब उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, यानी कोई भी अगर किसी की नीयत है तो वो बिल्कुल चीजों को सीख सकता है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैम ने बताया, अलग अलग तरीकों से। तो इसके लिए मैं पूरे आईटी एडू क्लब मंच की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारा ऑनपेस है, ये बेसिकली एफिलिएट मॉडल पर ही काम कर रहा है। और बिल्कुल सिंपल सा एक मॉडल है ये। जैसा आप अपने ओईएस के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां भी एक कॉलम में लिखा हुआ आता है कि इनवाइट योर लिंक एंड अर्न मनी सिंपली। यानी एक सीधा सा सरल सा उदाहरण है, आप अपने एफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए, आपके यूजर बनेंगे, आप वो पेड होंगे, उसके बाद आप कमीशन अर्न करेंगे। एक सिंपल सा चीज है, बट सीखना कैसे है उसके लिए आपको एंगेज रहना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। एक अपनी आपको नियत, अपनी एक मंशा बनानी पड़ेगी इन चीजों को सीखने की। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच अमित जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। यस ब्रदर, कंटिन्यू करें ब्रदर। आप नेक्स्ट यहाँ पर जो पिन है उन लोगों को आप बुला लें, थोड़ा सहयोग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। और सबका फीडबैक एक तय समय के अनुसार हमें प्राप्त करना है। उसके बाद मैम को टीम चैंपियन में भी जाना है और आगे और भी काम होते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल समय को देखते हुए हम एक एक मिनट सभी का फीडबैक लेंगे आज के सेशन पर। तो शुरुआत में मुझे जो दिखाई दे रहे हैं अमर सिंह जी, तो अमर सिंह जी प्लीज वेलकम, और आप आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हेलो जी सर। सर, मुझे आवाज दी आपने? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच। और हमारे आज के होस्ट अमित वाजपेयी सर और इस मंच के क्रिएटर और जितने भी पैनल में लोग हैं सभी को अमर सिंह गांधी झारखंड की तरफ से अभिनंदन नमस्कार। और आज के हमारे प्रेजेंटर खुशबू मैम का क्या कहना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त और बहुत लाजवाब उनका प्रेजेंटेशन रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल उन्होंने बहुत डीपली बताया है। देखिए किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत जबरदस्त और बहुत लाजवाब। देखिए आज मिठाई दुकान के ऊपर उदाहरण देके प्रेजेंट किए, तो बहुत मतलब कि क्या बोला जाए, बहुत ही स्मूथली जिसको बोला जाता है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शब्द यूज करके लोगों को बताएं, बिल्कुल सभी लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से उन्होंने उदाहरण दे के बताया, तो बहुत लाजवाब और बहुत नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन उनका रहा। और बिल्कुल हम लोग कंपनी में देखिए हमें रेफरल लिंक भी मिला हुआ है, प्लस एफिलिएट लिंक भी मिला हुआ है। तो एफिलिएट लिंक के बारे में सभी जान चुके हैं। और हमारा वो ये इसका मोबाइल ऐप है, तो अपना रेफरल लिंक के बारे में भी सभी जान
दोनों और उसके लिए फिर एक बार हमारे खुशबू मैम को धन्यवाद करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्या कि